सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानू गुप्ता क्लासेस क्लास 12 चैप्टर 2। आज हम चैप्टर 2 के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, जो मेन एग्जांपल्स हैं जिनके बेस पर जिन्हें हमें करना है सॉल्व। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल 2.2। एग्जाम्पल 2.2। सो व्हाट एग्जाम्पल 2.2 क्या है? एग्जाम्पल 2.2 है टू चार्जेस। देखिए एग्जाम्पल है हमारा 2.2। एग्जाम्पल है आपका 2.2। एग्जाम्पल 2.2 कह रहा है टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम एंड -2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है ना। आपको दो चार्जेस दिए गए हैं, दो चार्जेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चार्ज आपका हो गया 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम एंड सेकेंड चार्ज हो गया -2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। Is that clear? Are located 50 सेंटीमीटर अपार्ट, जो एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूर रखें। सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये चार्ज ए है, दिस बी, एंड इनकी जो डिस्टेंस है मिडिल की 15 सेंटीमीटर अपार्ट है एक दूसरे से। पहला चार्ज यहाँ Q1 है, 3 इंटू 10⁻⁸ Q1 यहाँ रखा है, और आपका दूसरा चार्ज Q2 यहाँ रखा है, -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। क्लियर है? अब इसके बाद वो कह रहे हैं एट व्हाट पॉइंट एट अ लाइन, आर इसकी क्या है, डिस्टेंस इनके मिडिल की है 15 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगी। क्लियर है? उन्होंने कहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ये कहा है कि इन दोनों चार्जेस की इस लाइन पर किस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल 0 होगा। तो देखिए इसके केस दो बनते हैं, दो केस बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस 1 डिस्कस करेंगे। केस 2 कैसे बनेंगे? उन्होंने कहा है कि तो जो चार्जेस हैं, इस चार्जेस की लाइन पर ऐसा कौन सा पॉइंट आने वाला है जहां पर आपका पोटेंशियल 0 होगा। देखिए दो केस ऐसे बनेंगे, वो पॉइंट या तो इन दोनों चार्जेस के मिडिल में, मतलब इन दोनों चार्जेस के बिटवीन भी आ सकता है, बीच में कहीं भी आ सकता है, या फिर इन दोनों चार्जेस के बाहर कहीं भी आ सकता है। तो हम पहला केस जो डिस्कस करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि कोई भी यहां पर एक पॉइंट P है जिस पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। लेट पॉइंट P एंड पोटेंशियल पॉइंट P वेयर पोटेंशियल 0। पोटेंशियल क्या है यहां पर आपका 0 हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका यहां पर 0 हो जाएगा। और A से P तक की जो डिस्टेंस है हम वो x मान लेंगे। A से P तक की डिस्टेंस आप लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? अब अगर हम बात करें टोटल पोटेंशियल की, टोटल पोटेंशियल की, तो टोटल पोटेंशियल क्या है, 0 है। अगर मैं A से P तक का पोटेंशियल निकालूं और फिर A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 Q1 अपॉन इस R Q1 इंटू R। अगर हम इसको सेंटीमीटर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगी x इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है? अगर हम दूसरा चार्ज लेते हैं, दूसरा भी क्या होगा 1/4πε0 Q2 अपॉन दूसरी डिस्टेंस क्या है आपके 15 इंटू 10⁻²। और इन दोनों का टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल कितना होगा बेटा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? अब अगर मैं यहां से 1/4πε0 इंटू 10⁻² कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या रह जाएगा, Q1 अपॉन x प्लस Q2 अपॉन 50। अच्छा, यहाँ एक गड़बड़ी और है, हाँ एक गड़बड़ी और हो चुकी है। अगर हम ध्यान दें तो हाँ देखिए, हमने पहले O से P तक की डिस्टेंस x ली है, उसके बाद P से B तक की डिस्टेंस होगी यहाँ पर, क्योंकि पहले इनका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, तो इसके यहाँ के मिडिल की डिस्टेंस क्या होगी 15 - x इंटू 10⁻²। क्योंकि ये पूरी 15 है, ये x है, तो पूरी इतनी क्या होगी डिस्टेंस, 15 से x को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 - x रह जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये पोर्शन इक्वल के क्या है, 0 है। इक्वल के बाद क्या है आपका 0 है। जब ये वाला कंप्लीट पोर्शन डिवाइड में जाएगा तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0। आपका आंसर रहेगा ओनली Q1 अपॉन x प्लस Q2 अपॉन 15 - x इक्वल 0।
देन अब आप क्या करेंगे इसका, अब आप करेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम करने से पहले इनकी Q1 की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एक्स प्लस ये माइनस हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल 0, 15 माइनस एक्स इक्वल 0। अब इसके बाद जरा ध्यान देंगे 10⁻⁸ आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद उधर जाकर वो 0 हो जाएगी तो क्या रह गया 3 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल 0। देन एलसीएम क्या होगा 3 15 माइनस एक्स माइनस 2x अपॉन में जो होगा वो इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। 15 45 3x माइनस 2x इक्वल 0, देन 45 माइनस 5x इक्वल 0, देन 5x इक्वल माइनस 45 एंड x इक्वल 9। x इक्वल कितना आ गया आपका 9 आ जाएगा, क्लियर है। x इक्वल कितना आएगा आपका 9 आएगा, ओके। एक बार इसे वीडियो को स्मॉल करके भी दिखा देते हैं आपको, ये हो जाएगा x इक्वल 9, क्लियर है। इसे आप नोट कर लेंगे, ध्यान नहीं रहा बोर्ड की वजह से। हाँ तो x इक्वल कितना होगा यहाँ पर सॉल्व करके 9 हो जाएगा, क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें। फर्स्ट केस था हमारा जो x हमारी डिस्टेंस आ गई, मतलब कि a से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट P पर आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड केस की। सेकंड केस सेकंड ले लेते हैं। देखिए सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। सेकंड केस में आपका नॉर्मली अगर मैं कोई आगे इस पॉइंट को बढ़ाकर यहाँ एक पॉइंट C मान लेता हूँ, ठीक है ना, जिस पॉइंट C पर हमारा पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, तो पहले हमने इनके बिटवीन माना, दूसरे केस में बाहर मानेंगे। इसकी डिस्टेंस मैंने क्या मान ली y मान ली, तो B से C तक का जो पोटेंशियल होगा y होगा। भाई A से B तक का पोटेंशियल लेंगे, पहले हम क्या लेंगे A से B तक का पोटेंशियल, A से B तक का, और फिर ये लेंगे तो वही होगा, क्या होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R। अब Q1 अपॉन जो आप R ले रहे हैं, भाई सीधी सी बात है, ये हो गया इतना। अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं यहां से यहां तक के डिस्टेंस की, तो y-15 होगी, इतनी डिस्टेंस आपकी क्या होगी y-15 होगी, इज दैट क्लियर। तो अब अगर आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो क्या होगा, पहला जो चार्ज है इस चार्ज 3 की वजह से उस पर बनने वाला पोटेंशियल, मतलब कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर बनने वाला पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R कितनी है डिस्टेंस यहाँ से वहां तक की y है, प्लस 1/4πε0 इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ बनने वाला पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट B की वजह से 1/4πQ2, दूसरे चार्ज की वजह से बनने वाला पोटेंशियल क्या होगा, डिस्टेंस होगी y-15 इक्वल 0। देन ये आपका 1/4πε0 इंटू 10⁻⁸, अंदर क्या रह गया आपका 3/y माइनस 2/y-15 इक्वल 0। देन 3y-15 2y इक्वल 0, 3y-45 2y क्या आएगा आपका y-45 इक्वल 0। देन y कितना आ गया आपका 45 हो गया, मतलब कि चार्ज से y डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा आपका क्या हो जाएगा 45 की डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा कितना होगा आपका 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्लियर है, इज दैट क्लियर। भाई सेंटीमीटर में लेंगे तो इंटू 10⁻⁻2 भी आप कॉमन ले सकते हैं अपॉन में, भाई अगर आपने ये सेंटीमीटर्स में ली है डिस्टेंस, ठीक है, तो ये चीज होगी, इज दैट क्लियर। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2.4 पर। एग्जाम्पल 2.4 देखिए 4 चार्जेस दिए हैं और उन चार्जेस को इस तरह लगाया गया है। ये आपका एक स्क्वायर टाइप हो गया, ये हो गया A जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया B जहां नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया D जहां पर आपका नेगेटिव चार्ज एंड दिस ये हो गया, ठीक है। ABCD ऑफ साइड D, इनकी साइड जो है वो क्या है D है। इस तरीके का मैंने क्वेश्चन एक आपको पोटेंशियल एनर्जी कराते हुए समझाया भी था, ठीक है ना। चार्ज पोटेंशियल एनर्जी ऑन सिस्टम चार्ज जो समझाया था।
फर्स्ट है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। आपको ए पार्ट जो फाइंड करना है सॉल्यूशन में, जो ए पार्ट फाइंड करना है उसमें लिख रहा है फाइंड द वर्क। आपको वर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वर्क फाइंड करना है। सीधी सी बात है, वर्क जो होगा आपका एनर्जी के रूप में सेव रहेगा, एनर्जी के उसमें सेव रहेगा या नहीं रहेगा। मेन इसका आपका फर्स्ट पार्ट ही है, जो मेनली इसका पार्ट है वो फर्स्ट ए पार्ट ही है, ठीक है। बी पार्ट आपको ये बताना है कि अगर हम चार्ज क्यू नोड इसके सेंटर में रख देते हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। सेंटर में रख देंगे तो कितना एक्स्ट्रा वर्क होगा। सो हमें उससे मतलब नहीं, मेन तो हमारा फर्स्ट है ए। इन्होंने कहा है कि आपको वर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वर्क। तो वर्क क्या होगा? वर्क जो होगा आपका फाइंड वर्क। सो जो वर्क होगा आपका वो एनर्जी में सेव रहेगा। किसमें सेव रहेगा? एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। सो जब 4 चार्ज सिस्टम रहेगा, जब कहीं भी 4 चार्ज सिस्टम होगा तो 4 चार्ज सिस्टम होने पर वहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? वहां आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। आपको लिखवाया भी है मैंने, लिखवाया है नहीं लिखवाया? लिखवाया है। Q1 Q2 अपॉन R, Q2 Q3 अपॉन R, Q3 Q4 अपॉन R और Q4 Q1 अपॉन R। फिर आप क्रॉसली ले लेंगे, इस तरह डायगोनल्स लेंगे इसके, क्या हो जाएगा? Q1 Q3 अपॉन R एंड Q2 Q4 अपॉन R, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। देख लीजिए एक बार, आराम से देख लीजिए। यही फॉर्मूला लिखवाया था, बताया था। कोई इतना बड़ा काम नहीं करना, अलग अलग मत निकालिए, इसी तरह करिए। फॉर्मूला क्या हो गया? 1/4πε0। अगर हम बात करें Q1 Q2 की तो पहला चार्ज ही हो गया, दूसरा चार्ज ही हो गया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो Q1 कितना है? पॉजिटिव Q, और Q2 माइनस Q अपॉन R डिस्टेंस। सेकेंडली Q2 Q3 भी इस तरह ही होंगे, Q3 Q4 भी इस तरह ही है, Q4 और Q1 भी इसी तरह है, Q1 और Q3 क्रॉसली भी इसी तरह ही है, Q इंटू Q है, दोनों पॉजिटिव है, और क्रॉसली भी इसी तरह ही है, माइनस Q इंटू माइनस Q अपॉन D। अच्छा, डिस्टेंस जो होगी क्या होगी? डिस्टेंस अगर हम बात करें इसकी डिस्टेंस की, डायगोनल की डिस्टेंस क्या होगी? √2 साइड, √2 साइड ये हो जाएगी, क्योंकि डायगोनल है। डायगोनल की जब होती है क्या होती है? साइड इंटू √2। ये आपने पढ़ी होगी मैथ्स में। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे 1/4πε0। आ भी रहा है कैमरे में? नहीं आ रहा, नहीं आ रही, ये वाली लाइन नहीं आ रही है, थोड़ा ऊपर करना होगा। 1/4πε0 ये आ रही है, हाँ ये आ रही है। सो अगर आप देखें हम ध्यान से तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव Q² अपॉन D, नेगेटिव Q² अपॉन D, नेगेटिव Q² अपॉन D, नेगेटिव Q² अपॉन D, Q² अपॉन √2 इंटू D, Q² अपॉन √2 इंटू D दिस, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले जगह नहीं, पॉज द वीडियो, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें। उसके बाद मैं इसे बताता हूँ आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ओके ओके, यहाँ से रफ कर देते हैं, इतना पोर्शन रफ कर देते हैं। हाँ ये हो गया इसका। तो अगर हम देखें 1/4πε0 ये है आपका, तो क्या हो जाएगा? ये -4Q² अपॉन D, 1 2 3 4 को ऐड कर दो, यहाँ हो जाएगा 2Q² अपॉन √2 इंटू D। यहाँ से कॉमन क्या लोगे? 1/4πε0 अपॉन D कॉमन ले लोगे, अंदर क्या रह जाएगा? अंदर क्या रहेगा? एक Q² कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा? -4 + 2 अपॉन √2। अगर देखोगे Q² 4πD, इसका क्या आएगा सॉल्यूशन? -4। अगर इसे चाहो तो यहाँ तक भी आपका सही है, और चाहो तो इसे और आप इजीली सही कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्लियर, ओके। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकेंडली पार्ट है कि वर्क, तो द एक्स्ट्रा वर्क नेसेसरी टू ब्रिंग अ चार्ज Q0 टू द पॉइंट E व्हेन द 4 चार्जेस
देखिए जो चार्ज होगा पॉइंट बी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है, वो चार्ज हमारा वहां पर जीरो होगा, यहाँ हमारा चार्ज जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि चार्ज एक दूसरे को, देखिए यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों चार्ज आपस में ऐड होंगे तो इस पॉइंट पर ये चार्ज जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर आप फाइंड करेंगे इस पॉइंट पर, क्या पूछा है उसने इस पॉइंट पर, बी पार्ट में कहा है अ चार्ज क्यू नॉट अ सेंटर ऑफ फोर चार्ज हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क, तो बेटा एक्स्ट्रा वर्क इस पर क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। क्योंकि अगर आप यहीं से ही देख लें जो एक्स्ट्रा वर्क होगा, एक्स्ट्रा वर्क क्या होगा यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा, बिकॉज चार्जेस अपोजिट हैं। चार्जेस कहाँ है? अपोजिट है। चारों के चारों चार्ज इस पर अपना अपना वो लगाएंगे, चार्जेस लगाएंगे, तो दिस इज ये आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ई पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या होगा टोटल जीरो होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि ए और सी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ए और सी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये इस साइड आएगा, दिस ये इस तरह से, तो एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, वीडियो पॉज करके इसमें नोट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जांपल नंबर 2.6, तो कर देते हैं इसे रफ। हाँ, एग्जाम्पल है आपका 2.6, एग्जाम्पल है आपका 2.6। देखिए एग्जाम्पल 2.6 है, अ मॉलिक्यूलर ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मैग्नीट्यूड 10 to the power -29 कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूलर इन्होंने दिया है आपको, एग्जाम्पल है हमारा ये 2.6। इन्होंने क्या काम किया है कि एक मॉलिक्यूलर है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया है इन्होंने 10 to the power -29 कूलम मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट ऑफ, अगर हम इसमें देखें डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यूनिटी पढ़ी, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर कितना हो जाएगा 10 पर -29 कूलम मीटर, सेंटीमीटर ना समझे से डैश लगाया मैंने इसीलिए, कूलम मीटर इतना हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखने पर ही पोलराइज्ड हो जाता है, मतलब इसके चार्जेस आपस में अलग अलग हो जाते हैं, अपने एक पोजीशन में आ जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁶ वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इन्होंने क्या दे दिया, पहली बात तो एक मोल में 1 मोल कंटेन, एक मोल में कितने मॉलिक्यूलर होते हैं, ये आपकी फिक्स अमाउंट होती है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अब टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, अगर हम टोटल डाइपोल मोमेंट देख लें, टोटल डाइपोल मोमेंट, ये एक मॉलिक्यूलर का था, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का था, इसका था, ये ओनली आपका एक मॉलिक्यूल का था। लेकिन अगर हम टोटल डाइपोल मोमेंट निकालें, टोटल डाइपोल मोमेंट निकालें तो आप टोटल डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा आपका 6 × ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दिया है, आपको एक मोल का फाइंड करना है, टोटल मॉलिक्यूल्स का फाइंड करना है, ये हो जाएगा आपका 6 × 10⁻, कितना हो जाएगा -6 कूलम मीटर। क्लियर है? अब इसके बाद की चीज पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड दे दिया 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सडनली चेंज बाय द एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो चेंज की गई है, डाइपोल मोमेंट क्या, डाइपोल मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब जो उसके दो पोल्स होंगे और वो मूवमेंट करेगा, घूमेगा, तो किस एंगल से घूम रहा है उन्होंने कह दिया 60 डिग्री के एंगल से घूम रहा है, ठीक है ना। पहले एंगल कितना था, फर्स्ट एंगल कितना था, अगर हम बात करें पहले एंगल उसका 0 डिग्री है, बट सेकेंडली उसका एंगल कितना हो गया है, जब वो घूमा है तो किस एंगल से घूमा है, सेकेंडली उसका एंगल 60 डिग्री कर दिया है उसने। The heat realized substance allowing dipoles along the new direction, for simplicity assume 100% polarization of sample, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं एस्टिमेट द हीट रिलीज, तो उसने जो हीट रिलीज की है आपको वो बतानी है, उसकी मतलब एक तरीके से आपको पोटेंशियल एनर्जी ही बतानी है मेनली। टोटल उसने कितनी पोटेंशियल अपनी चेंज की है, टोटल कितनी चेंज की, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इनिशियल देख लेंगे, तो जो होता है -PE cos थीटा, -PE cos थीटा, तो -PE
तो माइनस पी, नेगेटिव पी कितना है आपका, ई कितना दिया है, ई 10 to the power 6, 10 to the power 6 दिया है, और cos थीटा मतलब cos 0, सो व्हाट cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये इससे कैंसिल, तो आपका आ गया ओनली -6, कितना आ गया, -6 रह गया ओनली आंसर, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, सो जूल आ जाएगा। क्लियर है, कैमरे में यहाँ तक का आ रहा है, ओके क्लियर है यहाँ तक, ओके। इसके बाद अगर हम इसकी फाइनल निकाल लें, फाइनल क्या होगी, फाइनल वाली फर्स्ट जो थी cos 0 हो गया, और अगर आप फाइनल निकालेंगे वही फॉर्मूला -PE cos थीटा, दैट मीन्स -P और cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, कैंसिल -6 cos 60 1/2, देन 2 to 2 कैंसिल -3 जूल, -3 जूल आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को कैमरे में, हाँ ओके। सो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें। तो चेंज कितना हुआ है, -6 था पहले, नेगेटिव -6 + 3 कितना हो गया, -3, ठीक है। तो जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, -3 जूल हुआ है, बल्कि एक गड़बड़ कर दी है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो -3 -6, सो व्हाट -3 + 6 = 3, ये आ जाएगा, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा, एग्जांपल है हमारा 2.8, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा हमारा 2.8 होगा, ओके। सो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2.8, एग्जाम्पल देखेंगे 2.8। अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एक स्लैब है, कोई भी एक आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका कांस्टेंट के है, और वो एक स्लैब मटेरियल मतलब उसका एक स्लैब है पतला, हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 3/4D। जो उसकी थिकनेस है उसको कैपेसिटर की प्लेट्स के मिडिल में रखा गया है, और जो उसकी थिकनेस है वो 3/4D है। D मतलब जो प्लेट्स की मिडिल की डिस्टेंस है वो D है, और जो उसके अंदर जो रखा गया डाइलेक्ट्रिक वो 3/4 है, उसका 3/4 पार्ट है, ठीक है, मतलब कि एक ही पार्ट छोड़ा है थोड़ा सा ही उन्होंने। वेयर D इज सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, जहां पर D उसकी सेपरेशन है, मतलब D की डिस्टेंस है प्लेट्स के मिडिल की। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस कितना चेंज हुआ है जब उसके अंदर स्लैब को रखा गया है। सो हमारा है ये एग्जांपल 2.8, एग्जांपल है हमारा 2.8, ओके ओके। सो अब इसका देखते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्लैब है जो उसको रखा गया है, ये आपका हो गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इनके मिडिल की डिस्टेंस D है, ठीक है। इसके मिडिल में एक स्लैब रखी गई है डाइलेक्ट्रिक, तो इसकी जो वो है वो 3/4D है, मतलब क्या है ये, हम इसकी स्लैब की वो क्या मानते थे, T मानते थे, मतलब हमें T जो दी है इन्होंने 3/4D दे दी है, मतलब D की 3/4 दी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है जब किसी भी कैपेसिटर प्लेट के मिडिल में कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखा गया हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C = A/ε0। जब कभी भी कैपेसिटर की प्लेट के मिडिल में आपकी डाइलेक्ट्रिक रखी जाती है तब का क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट के मिडिल में अगर आप डाइलेक्ट्रिक रखें, पोलराइज्ड भी होगी, ये भी याद रखें, पोलराइज्ड होगी प्लेट, पोलराइज्ड होगी। पोलराइज्ड होने के बाद जो सारा फॉर्मेट था वो मैंने आपको समझाया ही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A/(D(T + T/K), ये हो जाता है, क्या हो जाएगा, T/K हो जाएगा। अब आपको T के प्लेस पर वैल्यू पुट करनी है। C, एरिया दोनों का सेम है, A है, इसका भी एरिया क्या होगा, A होगा, देन A/(D) - T कितना है 3/4D, 3/4D/K, ये हो जाएगा 3/4D/K। क्लियर है,
क्लियर है। यहाँ से आप लोग क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आप लोग ले लेंगे कॉमन, डी कॉमन ले लीजिए। 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के, ये हो जाएगा। के आपका कांस्टेंट है, इस डाइलेक्ट्रिक का क्या है, वो कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? क्लियर है, ओके। सो यहाँ से आप एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कैरी कर लीजिए। 4 माइनस 3 प्लस 3, जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ से तो ये क्या रहेगा आपका 1 माइनस 3 के, भाई इसका एलसीएम लीजिए, डी हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें ही सॉल्व कर लो, 4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के, तो ये क्या रह जाएगा आपका सी इक्वल, इसे यहाँ करा देते हैं, ये हो जाएगा सी इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, d/4 कॉमन ले लीजिए, तो बल्कि इसको 4 को भी कॉमन मत लो, ये हो गया आपका 1/4 प्लस 3/4 के। क्लियर है? क्लियर है, इज दैट क्लियर? ओके, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इसमें आप, एलसीएम ले लेंगे अपना, एलसीएम लेंगे, ओके। सो एलसीएम लेने पर क्या आएगा आपका, अगर आप एलसीएम लेंगे सो व्हाट, एलसीएम लेने पर क्या आएगा आपका बताइए। यहाँ से आप लोग एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 4k हो गया, 4 से 4 क्या रहेगा k प्लस 3 ले गया ऊपर। अब आप जो कॉमन लेंगे वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट d/4k और k प्लस 3 ले गया आपका, ये ऊपर पहुंच जाएगा, c कितना आ जाएगा आपका, दिख भी रहा है कैमरे में, दिख रहा, हाँ दिख रहा, c को ये आपको ऊपर पहुंचेगा a एप्सिलॉन नॉट 4k अपॉन d k प्लस 3, ये आ गया आपका। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो c a एप्सिलॉन अपॉन d क्या बन जाएगा ये आपका, अगर आप देखें तो ये चीज क्या है, ये आपका कैपेसिटेंस है, क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। सो ये क्या बन जाएगा आपका, C बन जाएगा। तो इतने गुना उसकी जो वो रहेगी कैपेसिटर, वो आपकी इंक्रीज्ड होगी, वो आपकी इंक्रीज्ड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका C नोट हो गया ना, C नोट 4k अपॉन k प्लस 3, ये हो गया। so, इतने गुना उसने बढ़ा दी। क्लियर है, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे, ओके। सो हम इसे रफ कर देते हैं। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.9 है। द नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स कनेक्टेड। ये 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं आपके, 10 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड। कनेक्टेड इज 500 वोल्ट सप्लाई, 500 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है। एक पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, सीधी सी बात है, एक पर आपका नेगेटिव चार्ज है, वही यहाँ होगा, हर जगह होगा, इसको शो करने की जरूरत है नहीं, ओके। ए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट क्या दिया है उसने, ए पार्ट क्या कहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, आपको टोटल इसका कैपेसिटर बताना है। ये पॉइंट हो गया आपका ए एंड दिस डी बी सी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैसे बताएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, हम इनका नाम दे देते हैं, ये C1 C2 C3 C4। अगर हम बात करें C1 C2 C3 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या हो जाएगा 1/10 1/10 1/10, दैट मीन्स 10 3 एंड देन C डैश इक्वल 3/10 माइक्रोफैराड। ये आ गया इसका सीरीज का। और अगर हम डायग्राम देखें तो C1 C2 C3 हमने तीनों सॉल्व कर लिए, तीनों के तीनों सीरीज में है, क्योंकि अगर आप यहाँ से तार हटाएंगे, ये तार अगर आप यहाँ से लेंगे, तार को अगर आप सीधा करेंगे तो ये तीनों के तीनों सीरीज में हो जाएंगे, एक तरीके से लाइन में आ जाएंगे, तो एक लाइन में ही माने जाएंगे। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें C डैश एंड C4, तो C डैश और C4 किस में होंगे, बोथ आर इन पैरेलल, ये आपस में पैरेलल में है। तो C कितना हो जाएगा, C डैश प्लस C4, 10 प्लस 3/10 so what 103/10 माइक्रोफैराड। तो ये चीज होगी इसकी, क्या हो जाएगी, ये चीज रहेगी। क्लियर, अगर आप चाहें तो इसका डिवाइड भी कर सकते हैं,
डिवाइड अगर कर देंगे तो क्या आएगा, माइक्रोफैरेड। कितना आ जाएगा, क्या आएगा, माइक्रोफैरेड आ जाएगा। ठीक है, वेट 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 वेट, हमने यहाँ इसका रेसिप्रोकल नहीं करा। अगर आपका सी डैश ऊपर जाएगा ये गड़बड़ होगी। तो यहाँ आपका क्या आएगा, 10/3। सॉरी हो जाती है मिस्टेक लिखते टाइम जल्दबाजी में। 1/c डैश 3/10 था। अब अगर आपने c डैश फाइंड करा है तो उसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 30 + 10/3, दैट मीन्स 40/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 माइक्रोफैरेड। ये आ गया आपका 13.3 आ गया। इज दैट क्लियर? क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें। उसके बाद हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं कि आखिर हमें सेकंड पॉइंट दिया क्या है। ओके, बल्कि इस डायग्राम को मैं रफ कर देता हूं एक तरीके से, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए बी पॉइंट कहा है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपको बताना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, चार्ज कितना होगा भैया। देखो जो पहले 3 सीरीज में है, जो फर्स्ट 3 सीरीज में है, उन पर चार्ज सेम होगा, और जो बाद में जो पैरेलल हैं उनका चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। तो हम पहले शुरू के 3 का निकाल लेंगे, ओनली 3 का। ठीक है ना, ओनली 3 तक, मतलब कि जो पहले 3 थे सीरीज में उनका क्या आया था, सी डैश आया था। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बी पार्ट फाइंड करेंगे वो सी डैश पर फाइंड करेंगे। किस पर फाइंड करेंगे हम बी पार्ट, सी डैश पर ओनली, क्योंकि मैंने बताया सीरीज में जो चार्ज होता है वो सेम होता है। तो जो चार्ज होगा यहाँ पर इस पर सेम होगा, शुरू के 3 पर सेम होगा, क्योंकि जो आपका डायग्राम था वो ये डायग्राम था, ये था। तो ये तीनों तो सेम सीरीज हैं, तो इनमें तो करंट सेम रहेगा। तो पहले इनका फाइंड कर लेंगे और फिर इसका अलग फाइंड करेंगे, क्योंकि इस पर करंट जो चार्ज होगा डिफरेंट जाएगा। तो सी डैश बराबर क्या होता है, Q/V। सी डैश बराबर क्या होता है, Q/V। हमें Q फाइंड करना है, तो दैट सी भी हो जाएगा, सी डैश भी हो जाएगा। ओके, सी डैश की वैल्यू कितनी है, 10/3 ले लीजिए। ठीक है, और V कितना है, V आपका कितना है, 500 वोल्ट। कितना है, 500 वोल्ट। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 1.7 × 10⁻³ माइक्रोकूलम। ये हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ओके, ये आपका हो गया। हाँ, ठीक है, चार्ज आपका क्या होगा, 1 कूलम में आएगा चार्ज। अब इस चीज के होने के बाद हमें C4 में फाइंड करना है। ये तो हमारा हो गया C डैश के लिए। अब हमें किस में फाइंड करना है, C4 में फाइंड करना है। तो Q डैश ले लेंगे हम, CV। Q डैश क्यों लेंगे, बिकॉज दोनों का चार्ज डिफरेंट है। इन तीनों में जो चार्ज रहेगा वो अलग रहेगा, और इसमें जो चार्ज रहेगा वो अलग रहेगा आपका। क्लियर है, चार्जेस का डिफरेंट रहेगा, डिफरेंस रहेगा दोनों में। तो Q डैश इक्वल CV। C कितना होगा, अब जो C है वो हम इसका लेंगे। कितना है C इसका, 10। जो चौथा वाला था हमारा वो कितना था, 10 था। भाई चौथा वाला जो हमारा कैपेसिटर था कितना था, भाई शुरू के 3 कैपेसिटर का सीरीज में है तो उनका चार्ज हमने निकाल लिया। सी डैश कितना था, तीनों का सीरीज का इक्विवेलेंट इतना था। चौथे वाले कैपेसिटर का अब निकालेंगे, तो चौथा कैपेसिटर जो है जो कितना, 10 माइक्रोफैरेड का है। वोल्टेज कितने हैं, वोल्टेज आपके वही है 500। कितने हैं, 500 है। मल्टीप्लाई करेंगे 5000 माइक्रोकूलम होगा, माइक्रोकूलम होगा। और अगर आप चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट कर लेंगे 5.0 × 10⁻³ कूलम रह जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। देखिए एग्जांपल है 2.10। एग्जांपल 2.10 में आपको 2 पार्ट्स दिए। फर्स्ट है ए 900 पिकोफैरेड, जो उसका कैपेसिटर दिया है वो दिया है 900 पिकोफैरेड। कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। 100 वोल्ट बैटरी चार्ज हो रहा है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर की हुई है, कितनी कर रही है। तो U बराबर क्या होता है, 1/2 CV²। क्लियर है, 1/2 CV²। यही होता है, होता है नहीं होता। तो सीधी सी बात है, V कितना है, 100 वोल्ट है। V कितना है, 100 वोल्ट है। अब अगर हम रखते हैं U बराबर 1/2 CV², तो 1/2 C
v स्क्वायर हो जाएगा, देन 250, अगर हम बात करें 900 इंटू 50 होगा 5000, कितना आएगा 45, ये आएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। और अगर मैं इसे सही करें, अगर हम इसे करें पिको जूल में आएगा, और अगर हम इसे सही करें तो 4.5 और अगर हम करते हैं 10 टू द पावर आपका 12 हो गया, ये -12 और 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 10⁻6 जूल हो जाएगा ये, क्योंकि पिको में कितने होते हैं 10⁻12 एंड 10⁻12 और पॉइंट को आप इधर लाएंगे +6, कितना हो जाएगा -6 रह गया। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका यही सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है आपका बी पार्ट, ध्यान से देखेंगे, बी पार्ट का डायग्राम बना देता हूं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, ये है, ये चार्ज है Q/2, ये है नेगेटिव चार्ज Q/2, दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज, ये आपके दो चार्जेस हैं C C। क्या रहा है वो देखेंगे। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, कहीं भी बैटरी नहीं है, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, और हमने इसको फिर से एक और कैपेसिटर से जोड़ दिया है जो कि 900 पिकोफैरेड का ही है, मतलब कि इसका भी 900, इसका भी 900, ओके। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड द सिस्टम, अब आपको बताना है कि आप कितनी एनर्जी स्टोर करेंगे, कितनी एनर्जी, सीधी सी बात है, U इक्वल होगी U1 प्लस U2, सपोज कीजिए U1 एनर्जी स्टोर कर रहा है, U2 एनर्जी स्टोर कर रहा है। पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल पोजीशन में दिखा दिए हैं, जब पैरेलल पोजीशन में दिखाए गए हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीधी सी बात है, चार्ज क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका चार्ज अब क्यों नहीं रहा, Q/2 हो गया, क्योंकि चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने बताया अगर आपने नहीं देखे तो आप पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं इजीली, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जहां पर साफ साफ बताया गया है कि जब आपका पैरेलल फॉर्म में कैपेसिटर होते हैं तो चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज आपका बढ़ जाता है। क्लियर है, क्लियर है इतना। अगर हम फॉर्मूला यहाँ यूज करें तो हम यहाँ यूज करेंगे 1/QV, और ये भी कर लेंगे 1/QV, चाहे आप CV² लगा लीजिए, ये आपकी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है पहले वाले पर Q1/2, भाई Q/2 हो जाएगा, है नहीं है। और अगर हम इसके उसकी बात करें वोल्टेज की, तो वो भी आपका V/2, 1/2 इंटू Q/2 V/2, क्लियर, क्लियर है। QV/2 2 4 2 8, QV/8 हो जाएगा, ठीक है, QV/8 हो जाएगा, क्लियर है, ओके। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2QV/8 देन 2 4 से कट हो जाएगा, ठीक है, 2 4 से कट हो जाएगा। सो मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ, आप इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड की लेंथ इतनी नहीं है। कितना आया, QV/4 आया। क्यों क्या है, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है 900 पिकोफैरेड, जिसे आप इतना भी लिख सकते हैं -8। भाई अगर पिकोफैरेड है तो आप क्या लिख सकते हो, 900 इंटू -8 लिख सकते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्ट इसे 900 पिकोफैरेड ही लिख लीजिए इंटू वोल्टेज कितने हैं, वोल्टेज कितने हैं, वोल्टेज है आपके ओनली 100, कितने हैं ओनली 100 है, बाई 4 से कट करेंगे 25 हो जाएगा। अब इनके आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लेंगे आप, सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 9 22500, ठीक है, 22500 क्या रह जाएगा आपका इसका, इंटू पिको जूल। इसे अगर आप चेंज करना चाहें, सही करना चाहें, तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे क्या लिखेंगे, सीधे 4/8, 2.25 इंटू 10⁻⁻8 जूल, ये आपका आंसर होगा, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो ये थे आपके चैप्टर 2 के एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम, तो उनके एग्जाम्पल्स थे, मेन मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जहां पर हम बात करते मिलेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में, ओके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।